ओम हर हर महादेव। आज मैं एक कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि नंदी और शिव के बारे में है। नंदी जी पे शिव जी क्यों सवार होते हैं और किसी चीज पे सवार हो सकते थे, क्योंकि नंदी जी को शिव जी अपने पुत्र के समान मानते हैं। तो आइए संपूर्ण कथा जानते हैं कि नंदी ही क्यों बने सवारी शिव जी के। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती है। आप सब जानते होंगे, जब भी शिवालय जाते होंगे अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए नंदी के कानों में कुछ कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है यह आप सोचा होगा। नंदी महाराज पे ही भगवान शिव जी क्यों विराजमान होते हैं? नंदी को, भगवान शिव को नंदी इतने प्रिय क्यों हैं? यदि नहीं तो चलिए, आप जानते नहीं तो यह कथा अवश्य श्रवण कीजिए। शिव जी की तरह नंदी का ही स्वभाव है। भगवान को शिव भगवान भोलेनाथ यूं ही क्यों इतना प्रेम करते हैं? कहते हैं कि एक समस्या का हल एक लोटा जल भगवान शिव को लेकर कहा जाता है। ये अपने नाम की तरह बिल्कुल भोले हैं। वे जरा सी भक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं, साथ ही उनके क्रोध से भी कोई बच नहीं सकता। देवों के देव महाकाल कहे जाते हैं। सबसे शक्तिशाली देवों में उनकी गिनती होती है। इसी तरह नंदी के स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वे बेहद ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनके क्रोध के बारे में पूरी दुनिया को परिचय है। कहा गया है कि जैसे शिव भोले भाले वाले देवता हैं, वैसे उनका वाहन नंदी है। बैल का स्वभाव भी इसी तरह से होता है। बैल की शक्ति और ताकत का अंदाजा तो कोई नहीं कर सकता। बैल तो जितना में आस्था होता है, भरोसा करके देखा जाए तो उतनी क्षमता भी होती है। अब बैल गुस्सा भी हो जाता है तो भयावह रूप ले लेता है। नंदी जी किसके पुत्र थे? पौराणिक कथा के अनुसार नंदी के जन्म के बारे में कहा जाता है कि नंदी जी ब्रह्मचारी ऋषि शिलाद के पुत्र थे। ऋषि शिलाद वैसे तो ब्रह्मचारी के थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनका वंश आगे बढ़े। जिसके बाद शिलाद ऋषि के मन में एक बच्चा गोद लेने का विचार आया। बच्चा गोद लेने का विचार तो बना लिया। वे चाहते थे कि ऐसा बच्चा गोद ले लिया जाए कि भगवान शिव की असीम कृपा रहे, जिसके बाद वे घोर तपस्या में लीन हो जाए। भगवान शिव ने ब्रह्मचारी ऋषि शिलाद को वरदान दिया। काफी लंबे समय तक कठोर तपस्या और लंबे तप के कारण आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को साक्षात दर्शन दे करके बोले, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा, जो मांगोगे वही प्राप्त होगा। ऋषि शिलाद ने अपनी इच्छा और कामना भगवान शिव के समक्ष रखी। भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दे करके तथास्तु कह दिया। जिसके बाद वे नंदी को अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। नंदी जी की भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या किया। अपने पिता की इस तरह की नंदी जी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता की तरह कठोर तपस्या किया। फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देख करके अपने सबसे प्रिय वाहन बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान मिला। यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है। इसलिए नंदी महाराज पर ही भगवान शिव विराजमान होते हैं। नंदी ने भी किया था विषपान। एक कथा ये भी आती है। अन्य कथा के अनुसार एक पौराणिक कथा आती है कि जब दानव और देवताओं में युद्ध हो रहा था और जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब उसी बीच समुद्र मंथन से विष निकला। जब विष निकला तो शिव जी ने
अपने कंठ में उसे धारण किया। इसी से शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा। इसी कथा में माना गया है कि जब विष की को शिव जी ने पान कर रहे थे तो कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जो कि बस सिर्फ नंदी में ही ये साहस थी कि वो जो बूंद गिरी हुई विष का था सिर्फ नंदी ही अपने जीभ से चाटे, समेटे। इसलिए नंदी को इसका समर्पण भाव देख करके शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उस विषपान को कोई ग्रहण कर सके, सिर्फ नंदी ही ग्रहण किए। इसलिए नंदी पर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें अपने भक्त बना लिए और अपने भक्त बनने का वरदान दिया। जिसके बाद नंदी महाराज शिव जी के वाहन बने और शिव जी के साथ उनकी भी पूजा किया जाने लगा। यही कथा है। यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया अन्य लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। वो हर हर महादेव।